जय हिंद। इससे पिछली क्लास में हमने भाग 1 के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे भाग 2 नागरिकता। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देख रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। इससे पूरा पिछली वीडियो में हमने बात किया था राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बारे में, जिसमें मैंने बताया था कि कौन सा राज्य कब बना था। चलिए बताइए, महाराष्ट्र राज्य का गठन कब हुआ था? महाराष्ट्र राज्य का गठन कब हुआ था? गुजरात का कब हुआ था? नागालैंड का कब हुआ था? मणिपुर का कब हुआ था? अरुणाचल प्रदेश का कब हुआ था? उत्तराखंड का कब हुआ था? ये सब आप कमेंट करके बताइए फटाफट कि ये कब हुआ था। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे नागरिकता के बारे में। क्या होता है नागरिकता, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। नागरिकता क्या होता है ये सबसे पहले जानते हैं। देखिए, किसी भी देश में अगर राजनीतिक और कानूनी अधिकार जिसको प्राप्त है वो क्या है? नागरिक है, वहाँ का नागरिक है, यानी कि उसको नागरिकता प्राप्त है। जैसे कि अगर आप भारत में हैं तो भारत में क्या आपको राजनीतिक अधिकार प्राप्त है? क्या आप चुनाव लड़ सकते हैं? तो आप कहोगे जी सर हम लड़ सकते हैं। क्या आप प्रधानी का, बीटीसी का, चपरासी का, यानी कि जितने भी चुनाव होते हैं लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते हैं? तो आप कहोगे जी सर लड़ सकते हैं। तो आपको राजनीतिक अधिकार है कि नहीं है? तो कहोगे जी सर हमें राजनीतिक अधिकार तो है। तो ये बताइए, आपको कानूनी अधिकार है कि नहीं है? तो आप कहोगे जी सर हमें कानूनी अधिकार भी है, हम किसी भी व्यक्ति पे अगर हमारे साथ वो दुष्व्यवहार कर रहा है तो हम उस पर केस कर सकते हैं, कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो हमारे पास वो क्या है? अधिकार है। अगर कोई हमारा एक कट्ठा डिनार काट लिया, अगर हमारा डिनार खखोर लिया कोनो, तो उस पर भी हम केस कर सकते हैं। तो हमारे पास कानूनी अधिकार भी है। तो हम भारत के क्या है? नागरिक है। अब एग्जाम्पल में आप कहोगे सर ये कैसे, आपको नहीं समझ में आ रहा है। तो ये बताइए, अगर आप किसी का डिनार काट लिए, आप अपने घर के अगल बगल में किसी का डिनार काट लिए, तो आप पे केस कर देगा, वो करेगा कि नहीं करेगा? तो आप कहोगे जी सर वो कर देगा। तो ये बताइए, अगर वो विदेश का कहीं का आके डिनार काट ले, आप उसका मैंने कि डिनार काट लिए, तो आप उस पर केस करें तो केस कर सकता है। क्या उसका अधिकार है? नहीं अधिकार है। क्यों केस करने जाएगा तो उसको कहेगा आधार कार्ड लाओ बबू, आधार कार्ड। तो कहेगा आधार कार्ड क्या होता है? तो उसके पास नहीं है। इसका मतलब क्या है कि वो भारत का नागरिक नहीं है। अगर भारत के नागरिक का साक्ष्य की बात करें तो आपके पास आधार कार्ड है कि नहीं है? राशन कार्ड, ये सब क्या है? आपके भारत के नागरिक हो, ये सब क्या है? साक्ष्य है। तो भारत में नागरिक है। नागरिक का मतलब क्या है? जिस देश में जिस व्यक्ति को राजनीतिक और कानूनी अधिकार दोनों प्राप्त हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? उस देश का नागरिक कहेंगे। तो नागरिकता आपको समझ में आ गया। नागरिकता का मतलब है जिसके पास कानूनी और राजनीतिक अधिकार दोनों प्राप्त हो, उसे हम क्या कहेंगे? नागरिकता कहेंगे। ठीक है, हमारे भारत में कैसी नागरिकता है? तो एकल नागरिकता। एकल नागरिकता क्या होता है? दोहरी नागरिकता क्या होता है? इसके बारे में चर्चा करते हैं। एक होता है एकहरी नागरिकता, एकहरी नागरिकता, और एक होता है दोहरी नागरिकता, दोहरी नागरिकता। ठीक है, एक होता है एकहरी नागरिकता, एक होता है दोहरी नागरिकता। क्या होता है ये, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। ये देखिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, भारत में कैसी नागरिकता है? तो एकहरी नागरिकता है। अच्छा ये बताइए, आप किसी भी जगह जाते हैं, किसी विदेश में चले गए, तो अगर कोई पूछता है बताइए कहाँ के हैं, तो आप कहते हो ना इंडिया के हैं भैया, इंडिया के। कोई कहता है कि हम उत्तर प्रदेश बिहार के हैं? कोई नहीं कहता है ना। क्यों? क्योंकि आप कहाँ के नागरिक हो? भारत के नागरिक हो। आपसे कोई पूछता है किस देश के, कहाँ के, तो आप सीधा कहते हो भारत के। क्यों? क्योंकि आप भारत के नागरिक हो। आप कहाँ के नागरिक हो? भारत के नागरिक हो, आप राज्य के नागरिक नहीं हो। इस पर एक केस हुआ था। कौन सा केस हुआ था? डीवीपी जोशी ने केस बनाम मध्य भारत 1955 में केस हुआ। इन्होंने बताया कि इन्होंने ये बताया कि जो मूल निवास है, मूल निवास का मतलब है भारत का मूल निवास, किसी राज्य का मूल निवास नहीं। तो एकहरी नागरिकता आपका समझ में आ गया। यानी आप जो हो देश के नागरिक हो, अपने राज्य के नागरिक नहीं हो। कहाँ के नागरिक हो? देश के नागरिक हो। इसी को कहते हैं एकहरी नागरिकता। अब दोहरी नागरिकता किसे कहते हैं? वह व्यक्ति, ठीक है, कोई व्यक्ति है जो अपने देश का भी नागरिक हो, अपने राज्य का भी नागरिक हो, तो उसे क्या कहते हैं? दोहरी नागरिकता। यानी कि देश से उसको अलग नागरिकता का अधिकार मिला हो, और भारत से उसको उसके राज्य से अलग नागरिकता का अधिकार मिला हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता वाले देश कौन कौन से हैं? तो आप कहोगे सर ब्रिटेन है। कौन सा है? ब्रिटेन है। कौन सा है? ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया। ब्रिटेन में, अमेरिका में कैसी नागरिकता है? तो आप कहोगे सर दोहरी नागरिकता है। ठीक है, तो आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ब्रिटेन में कैसी नागरिकता है? तो दोहरी नागरिकता है। अमेरिका में कैसी नागरिकता है? दोहरी नागरिकता है। तो वहां पे मनुष्य जो व्यक्ति हैं वो राज्य के भी नागरिक हैं और वो अपने देश के भी नागरिक हैं। क्लियर है? पर हमारा जो भारत है, भारत में कैसी नागरिकता है? तो आप कहोगे सर हमारे यहाँ तो एकहरी नागरिकता है। कौन सी नागरिकता है? एकहरी नागरिकता है। तो एकहरी नागरिकता आपको समझ में आ गया। आप बताइए, आप भारत के नागरिक हैं कि राज्य के नागरिक हैं? फटाफट कमेंट करके बताइए, आप भारत के नागरिक हैं कि राज्य के? तो आप कहोगे सर हम तो भारत के नागरिक हैं। तो यानी आपके पास क्या है? एकहरी नागरिकता है, आप राज्य के नागरिक
नहीं है। क्लियर है, समझ में आ गया आपको। तो नागरिकता किसे कहते हैं? जिसके पास, जिस देश में जिस व्यक्ति के पास राजनीतिक और कानूनी अधिकार दोनों प्राप्त हो उसे हम क्या कहेंगे? नागरिक कहेंगे। क्या कहेंगे? नागरिक। समझ में आ गया नागरिक किसे कहेंगे। और नागरिक हमारे भारत में कैसी नागरिकता है? तो एकहरी नागरिकता है। ब्रिटेन में कैसी नागरिकता है? दोहरी नागरिकता है। अमेरिका में कैसी नागरिकता है? दोहरी नागरिकता है। अब देखिए, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, नागरिकता संबंधित संविधान में प्रावधान किस भाग में है? तो 2 में है। किस में है? 2 में। यह तो क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे, भारत के संविधान के भाग 2 में किसका वर्णन किया गया है? तो नागरिकता का वर्णन किया गया है। समझ में आ गया। और नागरिकता संबंधित अनुच्छेद कब, कहां से कहां तक है? तो 5 से लेकर 11 तक। 5 से लेकर 11 तक जो आर्टिकल है, जो अनुच्छेद है, वो किसका वर्णन करते हैं और किसके बारे में बताते हैं? नागरिकता के बारे में बताते हैं। 5 से लेकर 11 तक पूरा बताया गया है कि हम भारत के नागरिक कैसे बन सकते हैं, हम भारत की नागरिकता कैसे ले सकते हैं। जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, तो उस समय नागरिकता का क्या प्रावधान था, कैसे कैसे नागरिकता का वर्णन किया गया था, ये सब चीजों के बारे में बताता है 5 से 11 तक आर्टिकल। समझ में आ गया आपको। 1 से लेकर 4 तक आर्टिकल आप पढ़ चुके थे। फटाफट 1 से लेकर 4 आर्टिकल आप फटाफट लिख के दीजिए कमेंट में कि 1 आर्टिकल क्या कहता है, 2 क्या कहता है, 3 क्या कहता है और 4 क्या कहता है। फटाफट कीजिए। तो उसके बाद हम आर्टिकल 5 से 11 तक आज तो नहीं बता पाएंगे, 7 तक बताएंगे, डिटेल में बताएंगे। अगर आपसे यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आप फटाफट कर जाएंगे। ठीक है, तो आपके हर एक एग्जाम के लिए, एनीवन कोई सा भी एग्जाम हो, अगर पॉलिटी से क्वेश्चन आएगा तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक एक क्लास कीजिए, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो हमारे भारत में कैसी नागरिकता है? तो एकहरी नागरिकता है। ब्रिटेन में कैसी नागरिकता? दोहरी नागरिकता। और अमेरिका में कैसी नागरिकता? दोहरी नागरिकता। नागरिक मतलब क्या है? जिसके पास राजनीतिक और कानूनी अधिकार दोनों हो तो उसे क्या कहेंगे? नागरिक कहेंगे। क्लियर है। नागरिकता संबंधित प्रावधान किस भाग में है? तो भाग 2 में। आर्टिकल कहां से कहां तक, अनुच्छेद कहां से कहां तक? 5 से 11 तक। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब बात करते हैं हम आर्टिकल 5 के बारे में, अनुच्छेद 5 के बारे में। इंग्लिश में कहते हैं आर्टिकल और हिंदी में कहते हैं अनुच्छेद, ये तो आपको पता ही होगा। तो अनुच्छेद 5 के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? अनुच्छेद 5 कहता है, जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? लागू हुआ। तो आर्टिकल 5 ये कहता है, देखिए क्या हुआ था कि 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ, भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुआ, तो आप खुद बताइए, ये जो भारत है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये अखंड भारत है। अब एग्जाम्पल में दो, अब तुम्हारा घर है, मान लीजिए तुम्हारा पूरा बड़ा सा गांव है। अब बड़ा सा गांव में अलग अलग कर दिएगा, वो फलाने टोला है, फलाने टोला, 2 गांव अलग अलग कर दिया गया। तो भैया अब बताइए, तो कुछ इस गांव के लोग कहेंगे हम ये गांव में नहीं रहेंगे, बहुत पुअर लोग हैं यहाँ के, तो अपना घर उस वाले गांव में बना लिए, और उधर के गांव वाले आके इस साइड बना लिए। तो ये बताइए तो उसका नागरिकता का कुछ प्रावधान होगा ना, कि भैया कि तुम उस गांव के आदमी थे, अब इस गांव में आए हो तो आपको नागरिकता कैसे लेनी पड़ेगी, अब तुम यहाँ के हो, वहां गए हो, तुमको कैसे नागरिकता लेनी पड़ेगी। तो इसका प्रावधान था। तो 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उसमें यह बताया गया, 26 जनवरी 1950 से पहले जो लोग भारत में आ चुके थे, चाहे रह रहे थे, उनको हम नागरिकता देंगे। समझ में आया आपको। तो आर्टिकल 5 यही कहता है, 26 जनवरी 1950 में जो लोग भारत में आए उनको हम नागरिकता देंगे। एक बार फटाफट रिवीजन करें क्या 11 तक आर्टिकल। चलिए, 5 कहता है संविधान लागू होने से पहले जो लोग भारत में थे उनको नागरिकता देंगे। आर्टिकल 5 कहता है, आर्टिकल 6 कहता है जो लोग पाकिस्तान से भारत आ गए थे। ये बताइए, बंटवारा हुआ था भारत और पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान से भारत लोग आए होंगे कि नहीं आए होंगे बसने के लिए? तो आए होंगे, जाहिर सी बात है, भारत से भी पाकिस्तान लोग गए होंगे। तो जो लोग, आर्टिकल 6 कहता है, आर्टिकल 6 कहता है जो लोग पाकिस्तान से भारत आए थे लोग, उनको हम नागरिकता का प्रावधान करेंगे। उसमें कुछ नियम कानून है, उसके बारे में जानेंगे हम लोग। ठीक है, तो पहला 5 क्या कहता है? 5 कहता है 26 जनवरी 1950 से, यानी संविधान लागू होने से पहले जो लोग भारत में थे उनको नागरिकता मिलेगी। 6 कहता है जो पाकिस्तान से लोग आए उनको नागरिकता मिलेगी। 7 कहता है, अब 7 क्या कहता है? देखिए भैया, 7 में क्या हुआ कि कुछ लोग भारत से कहाँ चले गए? पाकिस्तान गए, कुछ महीने रहे, उनको अच्छा नहीं लगा, कहे कि अरे यार ये जगह तो मन नहीं लग रहा है, हरियरी हरियरी कुछ देखने को नहीं मिला, चलो वापस चलते हैं। वापस चले आए, भारत वापस चले आए। तो ये बताइए, पहले गए पाकिस्तान, पाकिस्तान से फिर भारत आए, तो उसका प्रावधान किसमें? आर्टिकल 7 में। तो 5 क्या कहता है? 5 कहता है संविधान लागू होने से पहले नागरिकता, यानी संविधान लागू होने से पहले जो लोग भारत में थे उनको नागरिकता दी जाएगी। 6 कहता है जो पाकिस्तान से लोग आए थे उनको नागरिकता दी जाएगी। 7 कहता है जो लोग भारत से पाकिस्तान चले फिर पाकिस्तान से भारत आ गए थे उनको नागरिकता दी जाएगी। 8 कहता है जो लोग विदेश में रह रहे हैं,
जो हमारे भारत से विदेश में लोग रह रहे हैं उनको नागरिकता का प्रावधान किस में है? 8 में है। और 9 में कहता है कि जो लोग विदेश में रह रहे हैं ना बबुआ, अगर वहां की नागरिकता वो लोग ग्रहण कर लिए तो भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। एक शॉर्ट में कहा जाता है सटल तो गइलो, सटल तो गइलो, यानी कि दूसरे देश की नागरिकता लेंगे तो भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। ये किस आर्टिकल में बताया गया है? तो आर्टिकल 8 में बताया गया है। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? तो सॉरी 9 में बताया गया, आर्टिकल 8 में तो वो बताया गया ना, क्या कहते हैं, जो लोग विदेश में रह रहे हैं उनको नागरिकता का अधिकार। 10 कहता है नागरिकता बनाए रखने का अधिकार आपका खुद का है, ऐसा कोनो बनचरी कार्य ना कीजिए कि आपकी नागरिकता छीन ली जाए। समझ में आ रहा है ना? 11 कहता है नागरिकता संबंधित कानून जो है केवल संसद बना सकता है, ना इसके पास विधान राज्यसभा का कोई अधिकार है और ना ही अन्य किसी के पास। तो नागरिकता संबंधित कानून कौन बना सकता है? केवल संसद। देखिए आर्टिकल के बारे में अच्छे से समझेंगे, ठीक है। चलिए आर्टिकल 5 के बारे में समझते हैं। आर्टिकल 5 में कहता है 26 जनवरी 1950 से, ठीक है, जो लोग भारत में थे, जो भारत के मूल निवासी थे, यानी कि 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उससे पहले जो भारत के मूल निवासी थे उनको हम नागरिकता देंगे आर्टिकल 5 के तहत। समझ में आया? इसमें क्या क्या प्रावधान है? इसमें क्या क्या प्रावधान है ये बताइए। 26 जनवरी 1950 से पहले लोग विदेश में भी तो होंगे कुछ लोग, तो भैया वो भी आएंगे तो उनको भी तो नागरिकता मिलना चाहिए ना। तो इसमें क्या है, 26 जनवरी 1950 से भारत का जो मूल निवासी था उसको हम नागरिकता देंगे। अब इसमें क्या है, वो भारत में उसका जन्म हुआ हो, क्या हुआ हो, भारत में क्या हुआ हो, जन्म हुआ हो। दूसरा कहता है माता पिता या दादा दादी, कोई एक माता पिता चाहे दादा दादी में से कोई एक व्यक्ति भारत का निवासी रह चुका हो, यानी भारत में रह चुका हो या भारत में रह रहा हो। समझ में आ गया? तीसरा कहता है संविधान लागू होने से, यानी जो हमारा संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। संविधान लागू होने से 5 साल पहले भारत में आ चुका हो उसको हम क्या करेंगे? नागरिकता दे देंगे। तो आर्टिकल 5 आप देखें कितना विस्तार से मैंने आपको बताया। आर्टिकल 5 में केवल यही प्रावधान किया गया है। आप छोटे एग्जामों की तैयारी करते हैं तो आपको यही बताया जाता है कि जो लोग संविधान लागू होने से पहले भारत में थे उनको नागरिकता दे दी गई। अब इसमें क्या था, इसमें कहा गया कि जो लोग भारत से, जो जन्म भारत में हुआ हो, जिसका जन्म क्या हुआ हो? भारत में हुआ हो, या दादा दादी माता पिता में से कोई एक भारत में रह रहा हो, या संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले यहाँ पर आके रह रहा हो, उसको हम नागरिकता क्या कर देंगे? दे देंगे। ठीक है। आर्टिकल 6 की बात करें, अब देखिए जो मूल निवास है, ये मूल निवास की बात करें तो देखिए एक केस हुआ डीपी जोशी बनाम भारत मध्य भारत। इस केस हुआ 1955 में। 1955 में केस हुआ और बताया गया कि जो मूल निवास है, ये मूल निवास का मतलब भारत का है। किसका है? भारत का मूल निवास हो, ना कि राज्य का नहीं। कहाँ का होना चाहिए? भारत का मूल निवासी होना चाहिए। समझ में आ गया? समझ में आ गया आपको? यानी आप भारत के नागरिक हो, ना कि राज्य के हो। क्लियर है? अब देखिए आर्टिकल 6 की बात करें, 5 आपको समझ में आ गया। 6 की बात करें, पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों को नागरिकता का प्रावधान कैसे किया गया? ध्यान दीजिए। देखिए 19 जुलाई 1948, 19 जुलाई एक डेट याद रखिएगा, 19 जुलाई 1948 से पहले जो लोग भारत में आए, ठीक है, जो लोग भारत में आए और उनके माता पिता में से कोई एक भारत का क्या हो? निवासी हो, उसको हम नागरिकता दे देंगे। ठीक है। और 19 जुलाई 1948 के बाद अगर भारत में आ रहा है, 19 जुलाई 1948 के अगर बाद अगर भारत में आ रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा? परमिट कराना पड़ेगा, परमिट प्राप्त करना पड़ेगा और 6 महीने बाद उसको क्या मिलेगी? नागरिकता। समझ में आ गया? आप मूवी देखे होंगे भाग मिल्खा भाग, देखे हैं? भाग मिल्खा भाग मूवी जब देखेंगे तो जब छोटा सा मिल्खा रहता है तो जब पाकिस्तान से वो भारत आता है, पाकिस्तान से आता है वो, जब भारत आता है तो देखते होंगे कि वहाँ परमिट कराता है वो। आप मूवी नहीं देखे तो इस चीज को ध्यान से देखा कीजिए, वो क्या कराता है? परमिट कराता है, क्योंकि वो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आया है तो उसको परमिट कराना पड़ता है। समझ में आ गया ना? यहाँ तक समझ में आ गया? अब आर्टिकल 7 क्या कहता है? ठीक है, आर्टिकल 7 कहता है भारत से जो लोग पाकिस्तान चले गए, भारत से कहाँ चले गए लोग? पाकिस्तान चले गए, और जो लोग पाकिस्तान से फिर भारत आए, यानी कि घर वापसी, इस आर्टिकल को कहते हैं, आर्टिकल 7 को क्या कहते हैं? घर वापसी कहते हैं। कैसे घर वापसी कहेंगे? जो लोग भारत से पाकिस्तान गए और फिर पाकिस्तान से भारत आए, उनका प्रावधान किया गया है आर्टिकल 7 में, कैसे नागरिकता वो ले सकते हैं। चलिए जानते हैं। देखिए 1 मार्च 1947
से पहले अगर वो भारत से चले गए, 1 मार्च 1947 से पहले अगर वो भारत से चले गए होंगे तो उनका नागरिकता भारत से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। उनको भारत का नागरिकता का प्रावधान नहीं है, उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। कब? 1 मार्च 1947 से पहले। और वही कह रहा है अगर बाद में आता है, ये तो चला गया, ठीक है। अगर ध्यान सुनिएगा, ठीक है, अगर बाद में आता है जैसे कि 1 मार्च 1947 के बाद आता है तो 19 जुलाई 1948 से, ठीक है, पहले पुनः मिल जाएगा उसको। यानी कहने का मतलब क्या है, 1 मार्च 1947 को तो अगर भारत से चला गया, उससे पहले अगर चला गया तो उसको भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। अगर 19 जुलाई 1948 अगर पहले आ गया वापस भारत तो उसको नागरिकता वापस दे दी जाएगी। यानी 19 जुलाई 1948 से पहले अगर वो आ गया होगा तो उसको नागरिकता वापस दे दी जाएगी। कि इसको समझाया गया, अरे भले भुट के गए थे बबुआ, तनी घूम के आए, वापस चले आए हैं। इसको मानकर, अरे गलती सबसे होता है, ये भी छोड़ के गए भैया 1 मार्च 1947 को आ गए, फिर से मन नहीं लगा तो अगर 19 जुलाई से पहले आ गए, 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए तो ठीक है, तो इनकी नागरिकता वैसे ही रहेगी। अगर नहीं आए तब क्या होगा, अगर 19 जुलाई 1947 के बाद आएंगे तो क्या होगा, तो उनको परमिट कराना पड़ेगा। फिर से उनको क्या कराना पड़ेगा, परमिट कराना पड़ेगा। समझ में आया ना? आया समझ में आपको? चलिए एक बार फटाफट रिवीजन करते हैं। देखिए, नागरिकता संबंधित प्रावधान किस भाग में है? भाग 2 में है। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक? 5 से 11 तक। नागरिक किसे कहेंगे? जिसके पास राजनीतिक और कानूनी अधिकार दोनों हो, उसे हम भारत का चाहे अन्य देश का नागरिक कहेंगे। देखिए, भारत में नागरिकता कैसा है? एकहरी नागरिकता है। और ब्रिटेन और अमेरिका में कैसी नागरिकता है? दोहरी नागरिकता है। आर्टिकल 5 में क्या कहता है? 26 जनवरी 1950 में से पहले जो संविधान लागू हुआ तो उससे पहले का जो भारत का निवासी था उसको नागरिकता दे दी जाएगी। वो उसका जन्म या तो भारत में हुआ हो, या माता पिता दादा दादी कोई एक भारत में रह रहा हो, या संविधान लागू होने से पहले 5 साल पहले भारत में आके रह रहा हो, उसको हम क्या कर देंगे? नागरिकता दे देंगे। आर्टिकल 6 कहता है पाकिस्तान से जो लोग भारत आए थे, अगर वो पहले आ गए, 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए, तो उनको माता पिता अगर कोई भारत में रह रहा होगा तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी। या बाद में आएंगे तो 6 महीना बाद 6 महीना परमिट कराना पड़ेगा और उसको नागरिकता दे दिया जाएगा। आर्टिकल 7 कहता है परमिट प्राप्त करने के 6 महीने बाद मिलेगा। आर्टिकल 7 कहता है भारत से जो लोग पाकिस्तान गए फिर पाकिस्तान से वापस भारत आए, उनको 1 मार्च 1947 को, ठीक है, 1 मार्च 1947 को अगर भारत से चले गए थे और 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए तो उनकी नागरिकता तो ऐसी बनी रहेगी। अगर नहीं आए तो नागरिकता खत्म हो जाएगी, जाहिर सी बात है। अगर 19 जुलाई 1948 के बाद आते हैं तो फिर परमिट के 6 महीने बाद इनको क्या दी जाएगी? नागरिकता दी जाएगी। देखिए, डीपी जोशी मध्य भारत सरकार का मध्य भारत का केस कब हुआ? 1955 में। ये डायरेक्ट पूछता है। देखिए, डीपी जोशी बनाम मध्य भारत, ये कब केस हुआ था? 1955 में हुआ था। इसमें बताया गया कि कोई भी मूल निवासी का मतलब यह है भारत का मूल निवासी, ना कि राज्य का मूल निवासी नहीं, कहाँ का? भारत का। तो आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट करना है, अपने दोस्तों के पास शेयर करना है, और सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए जिनको पॉलिटी पढ़ने का मन है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।